October 2024, it's a month to remember. Harshad Mehta scam in 1992 and the dot-com bubble crash that happened in late 99 and early 2000. उसका data नहीं है हम लोग के पास है data from 2006. So October 2024 has become officially the highest selling month as far as the FIIs are concerned. Almost 115,000 crores का selling हो चुका है from the Indian market in 1 month, that is October 2024 by the FIIs alone. यहाँ पे देखिए, तो कोविड का टाइम मैं दिखाता हूँ। कोविड 2020 में था। यहाँ पे देखिए, कोविड के टाइम मार्च में 65,000 करोड़ का पैसा निकला था और फरवरी में 12,000 करोड़। और उसके पहले जो रिसेशन आया था 2008 का, उसका भी डेटा है यहाँ पर। ये वाला देखिए, 2008 का रिसेशन 15,000 करोड़ निकला था, 12,000 करोड़ निकला था। यहाँ पे जब रिसेशन था बहुत लगातार, बहुत महीने से निकला था। इनफैक्ट यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2007 ये एंड हुआ था टिल नवंबर 2008। तो एक साल का एक कंटिन्यूअस पीरियड था सेलिंग का। लेकिन इतना ज्यादा 1 मंथ का जो सेलिंग हुआ है, दिस इज द हाईएस्ट टिल डेट एज फार एज माय नॉलेज ओवर हियर। क्योंकि डॉट कॉम क्रैश और हर्षद मेहता स्कैम का डेटा है नहीं, और उतना मेरे ख्याल से उतना ज्यादा सेलिंग हुआ भी नहीं रहेगा तब तक। तो इसी के कारण एवरी इंडिसेस आर फॉलोइंग सिमिलर केस फॉर द स्मॉल कैप एज वेल। तो देखिए, एक महीने में करीबन 4.5% का फॉल हो चुका है। तो 4.5% से ज्यादा भी फॉल हुआ था टिल 25 अक्टूबर। उसके बाद 1 2 3 4 लगातार 4 सेशन से स्मॉल कैप उठ रहा है। तो इसका थोड़ा सा सुधार हुआ है अभी। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ स्मॉल केसेस के बारे में जो कि ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट में है, और दे बिलोंग फ्रॉम ए स्मॉल कैप फैमिली ऑफ द स्मॉल केसेस, एंड जिनका 100% ऑफ एलोकेशन इज इन द स्मॉल कैप यूनिवर्स रादर देन द मिक्सचर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप, या फिर स्मॉल कैप और डेट। ऐसा मैं चूज नहीं किया हूँ। 100% जिनका एलोकेशन स्मॉल कैप में है, और जो जो स्मॉल केसेस मेरे वॉच लिस्ट में है, दीज आर द 2 ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि वॉच लिस्ट के बाहर बहुत सारे स्मॉल केसेस होंगे तो उतना ज्यादा कंसिडर करना पॉसिबल है नहीं। तो मैं रैंडमली पिक किया हूँ अपने वॉच लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस में लिया हूँ। जिसका भी 100% एलोकेशन है स्मॉल केसेस में, उसी को पिक किया हूँ। एंड द थर्ड क्राइटेरिया दैट आई हैव कंसिडर्ड इज, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टरल स्मॉल केसेस है। सेक्टरल स्मॉल केसेस को मैं पिक नहीं किया हूं अपने कंपैरिजन में। द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मींस वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये सब स्ट्रेटेजी मैं पिक नहीं किया हूं। नॉर्मल जो स्मॉल केसेस रहता है जो कि बेस्ड है ब्रॉडर इंडिसेस पे, आई हैव कंसीडर ओनली दोस वंस। और उसी के साथ भी मैं अपना एक्सेल का कैलकुलेशन भी दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से स्मॉल केसेस का कैसा पैरामीटर्स है। और इस वीडियो में मैं बेसिकली 5 स्मॉल केस लिया हूं टू कंपेयर बिटवीन ईच अदर। दिस इज ओनली द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। द पार्ट 2 में आएगा जहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे स्मॉल केसेस विच इज हैविंग बोथ स्मॉल कैप्स एज वेल एज मिड कैप्स। तो कुछ परसेंटेज अगर मिड कैप्स का रहे, देन वी कैन कंसिडर दैट स्मॉल केस एज वेल along with the small caps. The first small case that we are considering is the H2 multi-cap strategy. इसका 3 ईयर का CAGR है 70%, और इसका जो स्टॉक्स एंड वेट्स है देखिए, स्मॉल कैप इज 100%. So this is the main consideration in my comparison today. We'll talk about the 1 year, 6 month and 1 month and 1 week returns only. वन ईयर का देखिए तो काफी अच्छी तरीके से 81:47, 6 मंथ्स का वहीं पर 11:37, एंड 1 मंथ का देखिए 96। यहाँ पे इक्विटी स्मॉल कैप हो जाता है 95 और इसका 105 है। लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स फॉर द H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी। 1 लाख रुपए कंसिडर किया हूँ मैं। सो आफ्टर डिस्काउंटिंग द सब्सक्रिप्शन फीस दैट इज 885 एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस दैट इज 285। ये बेसिकली 1 मंथ का ही है, हम लोग 1 मंथ का ही कंपेरिजन कर रहे हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है इनका 1,01,000। तो टोटल मिला के इनका रिटर्न्स बनता है 3840। तो द परसेंटेज वुड हैव बीन 3.8%. The next small case that is in our comparison is the listed venture capital. ये बहुत पुराना एक small case है, more than 5 years in fact. इसका भी stocks and weights is the small cap is 100%. एंड इसका ओवरव्यू में चलते हैं। देखिए 1 ईयर 6 मंथ्स का डेटा नहीं है यहाँ पर। तो 1 ईयर में 60% का रिटर्न है एंड 1 मंथ में 97। यहीं पे आप कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स में चलते हैं तो 1 लाख का डेटा जो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है 1 लाख लिया हूँ, एंड द मंथ इज 1 मंथ। तो सब्सक्रिप्शन फीस बैठता वो 1750 फॉर 1 मंथ एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस 119। तो टोटल इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है 1,01,000, और ये रिटर्न्स इज इन नेगेटिव 3,827। तो रिटर्न्स वुड हैव बीन द परसेंटेज इज -3.76। तो हम लोग कंसीडर करेंगे अगर
यहाँ पर अक्टूबर महीना इतना वोलाटाइल था, वोलाटाइल महीने में भी कोई भी अगर पॉजिटिव में रिटर्न्स एंडिंग दे रहा है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट फॉर फ्रॉम द स्मॉल कैप पॉइंट ऑफ व्यू, कि बीइंग 100% इन इक्विटी और वो भी 100% इन स्मॉल कैप, और इतने मार्केट में इतना नेगेटिव सेंटिमेंट है और इतना एफआई का सेलिंग चल रहा है, बहुत मार्केट डाउन है, उसके बावजूद भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिया है, दैट इज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव फ्रॉम ए स्मॉल कैप पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सर्किट ब्रेकर्स। ये भी काफी ओल्ड स्मॉल कैप है, 3 इयर्स का ओल्ड स्मॉल कैप है ये, एंड ये बस ओनली 3 स्टॉक रखता है, पहले एक ही स्टॉक रखता था, नाउ द मैनेजर हैज इंक्रीज टू 2 मोर, दैट इज 3 राइट नाउ। इसका भी 100% स्मॉल कैप है। लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न्स नाउ। 1 ईयर का 57% है, 6 मंथ्स का 17, एंड 1 मंथ का 100 रुपीज लगाते तो 88 रुपीज हो जाता आपका। फिर से देखिए कॉस्ट एज रिटर्न 1666 का सब्सक्रिप्शन फीस है फॉर 1 मंथ, एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस बनता है 284, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है इसका 1,01,951 है। यहाँ पे देखिए इतना पैसा लगा के आपका 15,000 का लॉस हो रहा है, एंड द नेगेटिव रिटर्न इज 14.86%। नेक्स्ट वन इज द एलिस्टर एआई स्मॉल कैप अल्फा। ये भी काफी ट्रेंडिंग है अभी, 2 इयर्स का CAGR is 75%, दिस इज वेरी गुड, और ये स्टॉक्स एंड ETFs 12 स्टॉक्स रखता है, और ये भी 100% स्मॉल कैप है। 1 ईयर CAGR इज 86, 6 मंथ्स का है 33, एंड 1 मंथ का 100 रुपीज लगाते तो 92 रुपीज बन जाता आपका। कॉस्ट एडजस्ट रिटर्न यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव ही है, तो 1,24,000 इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनता, 2,500 सब्सक्रिप्शन फीस, एंड द चार्जेस इज 595, तो टोटल इनका 1,27,000 लगा के इसका 12 करीबन 12,000 का नेगेटिव चला जाता है आपका। 9.23% का टोटल नेगेटिव रिटर्न्स है। नेक्स्ट इज द क्वांटस स्टार्टअप इंडिया यूनिकॉर्न्स। इसका भी काफी ओल्ड स्मॉल के साथ 3 ईयर CAGR 53%, और स्टॉक्स एंड वे 10 स्टॉक्स रखता है, एंड इसका भी स्मॉल कैप 100% है। रिटर्न्स देख लेंगे 68% इन 1 ईयर एंड 38% इन लास्ट 6 मंथ्स। 1 मंथ का 100 रुपीज लगाते तो 94 बन जाता। स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, और सब्सक्रिप्शन फीस 1180, एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस 454, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बनता 1,01,634, 7,000 का लॉस हो रहा है, 7.07% नेगेटिव रिटर्न है इसका भी। तो यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेल स्नैपशॉट आप लोगों के लिए। तो 1 ईयर का रिटर्न, 6 मंथ रिटर्न, 1 मंथ रिटर्न, 1 वीक रिटर्न, 6 मंथ्स फीस, मिनिमम अमाउंट, नंबर ऑफ स्टॉक्स, PE, रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी, मल्टी H2 मल्टी कैप, लिस्टेड वेंचर कैपिटल, क्वांटस इंडिया, एलिस्टर, AI स्मॉल कैप, एंड सर्किट ब्रेकर्स। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन में मैं हाईलाइट किया हूँ जो कि सबसे हाईएस्ट है। 1 ईयर हाईएस्ट रिटर्न इज 87% फॉर एलिस्टर AI स्मॉल कैप, एंड द वर्स्ट इज सर्किट ब्रेकर्स 57% होने के बावजूद भी सबसे नीचे है ये। 6 मंथ्स का रिटर्न में 39%, इट्स अ जॉइंट first with between listed venture capital and quanta startup India unicorns with वो 39%. The worst again is circuit breakers. Third is a 1 month return, सबसे highest है H2 multi-cap strategy with 105. Rest everything is less than the 100 mark. तो ये सबसे कम है 88, that is circuit breakers. 1 वीक का रिटर्न्स देखिए सबसे हाईएस्ट है अगेन H2 multi-cap with 7.16%, and the lowest is 0.7%, that is circuit breakers. 1 वीक का रिटर्न सबका पॉजिटिव दिख रहा है, फिर भी क्योंकि लास्ट 4 दिन से स्मॉल कैप हैज गॉन पॉजिटिव। 6 मंथ्स का फीस भी देखिए सबसे हाईएस्ट परसेंटेज दे रहा है 1 वीक और 1 मंथ में H2 मल्टी कैप, और 6 मंथ्स का फीस भी सबसे कम है इसी का, इस 5310 ओनली, एंड द हाईएस्ट इज 15,000 फॉर AI स्मॉल कैप अल्फा। बट इसका जो 1 ईयर रिटर्न है दैट इज द हाईएस्ट, दैट अमंग ऑल दिस दैट इज 87%। मिनिमम अमाउंट इज द हाईएस्ट फॉर एलिस्टर अगेन 1,24,000, एंड द लोएस्ट इज फॉर सर्किट ब्रेकर्स दैट इज 4,700 ओनली। Number of stocks is optimum, that is 10 for Quantest India startup unicorns, that is 10 से 12 स्टॉक होता है तो अच्छा होता है। सबसे हाईली कंसंट्रेटेड है सर्किट ब्रेकर्स दैट इज 3, और सबसे फैला हुआ है 21 स्टॉक्स विद H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी। तो ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन H2 मल्टी कैप, द downside protection that it has shown for this month and this week, that is really commendable। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है एक पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है नेगेटिव रिटर्न्स का। P रेशियो देखिए नेक्स्ट है 18 इज द बेस्ट फॉर एलिस्टर AI स्मॉल कैप अल्फा, दैट इज 18, एंड द वर्स्ट इज 72, दैट इज सर्किट ब्रेकर्स। और रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसीज एवरी ऑल दिस 3 आर नीड बेसिस। एलिस्टर का होता है क्वार्टरली, एंड क्वांटस का होता है मंथली। तो फाइनली दिस इज द कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स जो कि मैं पहले भी शो किया हूँ। एवरीथिंग इज नेगेटिव, देखिए -3.76, -7, -9, -14, करीबन 15। द ओनली स्मॉल केस दैट हैज शोन गुड कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स एंड गुड डाउनसाइड प्रोटेक्शन, दैट इज H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने पहले भी बताया, ड्यू टू द नंबर ऑफ स्टॉक्स डाइवर्सिफिकेशन रखता है, 21 स्टॉक्स है। तो बियर मार्केट में जब मार्केट फॉल हो रहा है
the main thing that saves our portfolio is diversification. 20-21 स्टॉक में अगर 2-3 स्टॉक नीचे भी चला जाए बहुत, लेकिन फिर भी बाकी जो 15-17 स्टॉक्स है उसको बेसिकली पोर्टफोलियो को सेव कर लेता है काफी हद तक. तो कंक्लूड करो तो एज पर आवर कंपैरिजन द बेस्ट स्मॉल कैप्स दैट हैज शोन द डाउनसाइड प्रोटेक्शन for this month, for this hugely negative October month, that is the H2 multi-cap strategy, because this is the only small case that has ended in green in this month, and rest every small case in our comparison has ended in negative. So wait for the comparison for the mid and small cases as well, which will be coming during this weekend. वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी गुड डे.